हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें हम आज सब्जेक्ट लेने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और उसमें यूनिट नंबर 1 में टोटल आपके दो पार्ट देखने को मिलेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है बिजनेस परचेस, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और उसके सारे ही वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम देखेंगे उसका फर्स्ट पार्ट नंबर A, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक प्रॉफिट और लॉस का आप समझ लीजिए कि ये ऐसा एक चैप्टर है ये, जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस कंपनी को किस तरीक़ा से हो रहा है, उसके इनकम और एक्सपेंस किस तरीके से है, उसका नेट प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करने का है। आप इसमें थियरी देखने जाओ तो आपकी बुक में जो स्टार्टिंग में जो थियरी टाइप जो दिए हैं कि कौन से इसमें इंक्लूड होंगे, कौन से एक्सपेंस के अंदर, कौन से प्री एक्सपेंस या तो इनकम या तो फिर पोस्ट इनकम और एक्सपेंस, मतलब इस तरीके से आपको जो थियरी दी गई है वो आप देख लीजिएगा। तो आपको और ये जो भी चैप्टर है वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आज हम सम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग न्यू NEP 2020 के अकॉर्डिंग सम नंबर 29, द बिजनेस ऑफ देव ट्रेडर्स वॉज परचेस्ड बाय राजश्री लिमिटेड ऑन 1/4/2020। तो 1 अप्रैल को जो है बिजनेस परचेस हुआ था। देव ट्रेडर्स वॉज परचेस मतलब देव ट्रेडर्स है, उसने बिजनेस परचेस किया था राजश्री लिमिटेड के पास से। द इनकॉर्पोरेशन वॉज डन ऑन 1/7 मतलब 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन डन हुआ था, मतलब परचेस किया गया था 1/4 को और इनकॉर्पोरेशन हुआ 1/7 को। ओके, फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2021 और ईयर एंड इधर हो रहा है 31 मार्च को। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इधर परचेस कहा गया है, कौन सी डेट को परचेस किया है, तो 1/4 को। ओके, तो इधर हमको टोटल 3 रेशियो निकालने को रहते हैं। कोई भी सम में आपको टोटल 3 रेशियो निकालने के रहते हैं। तीसरा है वो मतलब वो सम के अकॉर्डिंग आपको निकालने का रहेगा। तो हम सबसे पहले हम एक रेशियो निकालेंगे, टाइम रेशियो। जैसे जैसे सम आगे कराती जाऊंगी वैसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी और दूसरे सम में उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहला है तो टाइम रेशियो। तो आपको 1/4 को आपने बिजनेस परचेस किया है और इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 जुलाई को, मतलब आप उससे 30 जून भी कह सकते हो। 30 जून मतलब 36 और 17 दोनों एक ही डेट मानी जाती है। ओके, तो अब इधर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इधर प्री इनकॉर्पोरेशन, जिसको आप बिफोर भी कह सकते हो। आपको इधर बिफोर और आफ्टर वर्ड दिया गया है तो आप इधर बिफोर और आफ्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और या तो आप प्री इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इधर प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1/7/20। ओके, ये डेट आपको स्टार्टिंग में दी गई है और ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को 21। ओके, तो इसमें टोटल जो मंथ होंगे वो हमको फाइंड आउट करने होंगे, वो हमको निकालने होंगे। तो इधर टोटल मंथ होते हैं आपके 4th, चौथा महीना, 5वां, 6ठा और 7वां हम नहीं लेंगे, मतलब फर्स्ट 3, 4th, 5th एंड 6th, मतलब टोटल 3 हुए इधर। और इधर हमको मंथ काउंट करने होंगे तो इधर टोटल 9 होंगे, वैसे टोटल 12 हो जाएंगे पूरा 1 साल का। तो क्या किया, प्री इनकॉर्पोरेशन में हमको परचेस की इधर डेट लिखनी है, जो डेट में हमने बिजनेस परचेस किया है, और इधर इनकॉर्पोरेशन की डेट लिखनी होगी। तो वो कहा जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या आएगा,
तो सबसे पहले ये वाली जो डेट है वो इधर आएगी और इधर लास्ट जो एंडिंग डेट आपको दी गई होगी वो इधर आपको लिखनी होगी और इधर हमको मंथ काउंट करके लिखना होगा और टोटल 12। ओके, इसमें से हम रेशियो निकालेंगे तो 3:9 होगा और 3:9 को हम और छोटी अमाउंट बनाएंगे तो इधर हो जाएगा 1:3। तो ये हमारा टाइम रेशियो हुआ। अब सेकंडली हमको फाइंड आउट करना होगा सेल्स रेशियो। ओके, तो सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो उसमें भी सेम इसी तरह से आपको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लिख देना होगा। आपको इधर सेल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जैसे कि इधर फर्स्ट दी गई है द सेल्स ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वर 1/4 ऑफ द सेल ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब जो प्री इनकॉर्पोरेशन है वो 1/4 है। किसका 1/4 है? तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो इधर तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं। जो ऊपर डेट हमने डाली थी वही डेट आपको इधर डालनी होगी, वही प्री एंड पोस्ट में यूज़ होगा। वो जो डेट है वो मेन है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सम करना होगा। तो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या कहा गया है? द सेल ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन वॉज 1/4। मतलब जो प्री इनकॉर्पोरेशन है वो 1/4 है। तो किसका 1/4 है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। और इधर हमको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कोई भी आपको अमाउंट नहीं दी गई है, तो हमको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है वो हमको अज्यूम करना होगा। तो हम इधर अज्यूम करते हैं कि ये 100 होगा, तो प्री इनकॉर्पोरेशन उसका 1/4 मतलब वो कितना होगा? 25। तो ये दोनों जो है 25:100, उसको हम छोटी अमाउंट में निकालेंगे तो 1:4 का हमें रेशियो मिलेगा। ओके, तो इधर हमने क्या किया? हमको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्री इनकॉर्पोरेशन है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 1/4 है। मतलब ये 1/4 हुआ और ये हमने अज्यूम किया है। ओके, ये हमने अज्यूम किया है। अब इधर हमें सेकंड नंबर में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रीड करते हैं। तो टोटल परचेज फॉर द ईयर वर 1,25,000, out of which 20% were cash purchase and credit purchase of 37,500 were made during the pre-incorporation period। मतलब इधर आपको देखो टोटल परचेस दी गई है, ये टोटल आपकी परचेस है और उसमें से टोटल परचेस में से 20% है वो कैश है और जो 37,500 है वो क्रेडिट है। और ये कौन से पीरियड में दी गई है? ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब ये हमको सिर्फ इधर प्री इनकॉर्पोरेशन की ही हमको इधर अमाउंट दी गई है। तो हमको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की फाइंड आउट करनी होगी, तो वो फाइंड आउट करते हैं। थर्ड नंबर में आपको रेशियो फाइंड आउट करने का आएगा, परचेस रेशियो। सेम हियर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट। इधर भी आपको सेम डेट लिख देनी होगी, सेम ऊपर की तरह ही आपको इधर डेट लिखनी होगी। टोटल आपको सेल दी गई है, परचेस आपको दिया गया है 1,25,000 और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है 20% कैश सेल्स एंड 37,500 क्रेडिट सेल। वो है प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन में इधर हम सबसे पहले 20% करेंगे। किसका 20%? तो टोटल जो आपको सेल दी गई है उसका 20%। तो उसका 20% निकल के आएगा 25,000 प्लस आपको क्रेडिट भी दिया गया है, क्रेडिट परचेज 37,500। दोनों का ही टोटल कर देंगे तो कितना होगा? 62,500। ओके, ये दोनों आपको दिया गया था, ये हुआ कैश और ये हुआ क्रेडिट। ओके,
तो आपको पोस्ट की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी, तो के पोस्ट में परचेस आपने कितना किया होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर। ओके, तो टोटल आपकी जो परचेस दिया गया है उसमें से आप प्री वाली माइनस कर देंगे तो आपको टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का परचेस की अमाउंट आपको मिल जाएगी, तो वो भी इधर सेम ही आने वाली है। ओके, ये हम इधर लिख देते हैं। ओके, तो ये भी आपको इधर सेम ही आने वाली है। टोटल आप करके देख लीजिएगा। अब आते हैं सम की तरफ। अब आपको प्रिपेयर करना होगा इधर प्रॉफिट और लॉस बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसका जो टेबल है वो बना ही दिया है। तो ये है आपका आपको जो स्टेटमेंट बनानी थी वो प्रॉफिट बिटवीन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो इस तरह से आपको पहले पर्टिकुलर, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और उसके अंदर इनकम और एक्सपेंस दोनों ही चीज़ आपको इधर राइट डाउन करनी होगी। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि इधर ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, तो सबसे पहले इधर आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखना होगा। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट इधर दिया गया होगा, ये सेकंड नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके बेसिस पे डिवाइड होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज सेल्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज सेल्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो आपका सेल्स का रेशियो कितना था? 1:4। ओके, 1:4 के रेशियो में आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिवाइड करना होगा, और वो था 25,000। और वो आएगा इनकम के अंदर। तो इनकम में आएगा सबसे पहले 5,000 और 2,000। ओके, तो इधर 5,000 और इधर 20,000 आएगा। तो 1:4 के रेशियो में हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। 25,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 इस तरीके से होगा, और इसमें होगा 25,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। उसके बाद है सैलरी। सैलरी की अमाउंट दी गई है 1,250, और सैलरी को ऑलवेज टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना है, ये आपको बुक में इधर डिटेल में आपको दी गई है। आपके बुक में सम चालू होते हैं, उसके आगे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको दी गई होगी, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो सैलरी टाइम के बेसिस पे डिवाइड होगी, और हमारा टाइम का रेशियो है 1:3। 1:3 के रेशियो में हम सैलरी जो है 1,250 उसको डिवाइड कर देंगे। तो वो आपका एक्सपेंस के अंदर आपको लिखना होगा 312.5 और 937.5। तो ये आपका जो है प्री और पोस्ट दोनों के अंदर ये एक्सपेंस में गिना जाएगा। तो हम इसको टाइम के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है और हमने राइट डाउन कर दिया है। फिर है डिबेंचर इंटरेस्ट 750। डिबेंचर इंटरेस्ट 750। तो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट है वो जब भी ईयर एंड होगा तभी आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपेंस में आपको लिखना होगा, तो वो पूरा उधर ही चला जाएगा 750। उसके बाद है शेयर ट्रांसफ़र फ़ी जो है 625। शेयर ट्रांसफ़र फ़ी 625। तो शेयर ट्रांसफ़र फ़ी है वो भी आपको पोस्ट में ही लिखनी होगी, पर वो आपकी हुई इनकम जो है 625। जो शेयर को जो भी ट्रांसफ़र करते हैं उसकी जो भी फ़ी है वो भी ईयर के एंडिंग में ही आपको मिलती है, और वो एक इनकम है, तो वो आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर इनकम के कॉलम में आपको लिखनी होगी। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक
प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर आता है, जिसकी अमाउंट है 500 और वो भी एक इनकम है। ओके, उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड जो है 1250। कैरेज आउटवर्ड 1250। तो कैरेज आउटवर्ड है वो कि सेल्स के बेसिस पे लिखा जाता है। कैरेज आउटवर्ड का जो भी एक्सपेंस है वो कब होता है, जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज है वो सेल करते हैं, तो उस पर जो भी एक्सपेंस हम करते हैं उसी को कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो वो होगा सेल्स के बेसिस पे, और हमारा सेल्स का रेशियो है 1:4। तो उसकी अमाउंट थी 1250। तो इधर आएगा 250 और इधर 1000। ओके, फिर है कैरेज इनवर्ड। तो जब भी हम परचेस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को तभी ये एक्सपेंस होगा, और ये एक्सपेंस को परचेस रेशियो के अंदर हम डिवाइड करेंगे, जो है 1000 रुपीज़। और परचेस का रेशियो क्या था, और परचेस का तो रेशियो 1:1। ये दोनों ही सेम हुआ प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, तो इधर 1:1 का रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। और जिसकी अमाउंट आपको कितनी दी गई है 1000, तो इधर आएगा 500 एंड अगेन 500। फिर है डिस्काउंट अलो, मतलब इधर जो गिवन डिस्काउंट आपको दिया गया है वो 750। तो डिस्काउंट अलो कब होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो सामने जो कस्टमर है उसको हम डिस्काउंट देंगे, तो वो सेल के बेसिस पे हमको काउंट करना होगा। और सेल्स का रेशियो है 1:4। 750 उसको हम डिवाइड करेंगे 150 एंड 600। ओके, फिर है डिस्काउंट अर्न। डिस्काउंट अर्न मतलब हम परचेस करेंगे तब हम डिस्काउंट हमको मिलेगा, डिस्काउंट हमको अर्न होगा, तो वो हमारी इनकम हुई। ओके, डिस्काउंट हमको मिल रहा है मतलब वो हमारे पैसे उधर बच रहे हैं, तो वो हमारी इनकम हुई, तो वो परचेस के बेसिस पे होगा 1:1, जो है 500। इनकम की कॉलम में दोनों में लिख देंगे 250। ओके, फिर है डायरेक्टर्स फी जो आएगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर। डायरेक्टर्स फी भी ऑलवेज ईयर एंडिंग में ही मिलती है, तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपेंस के कॉलम में लिखी जाएगी। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 250, वो भी आपको ईयर एंडिंग में ही एक्सपेंस जो है वो पेड करना पड़ता है। फिर है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट ऑलवेज टाइम के बेसिस पे आता है, और टाइम का आपका बेसिस दिया गया है 1:3। 1:3 के बेसिस पे ऑफिस रेंट को हम डिवाइड कर देंगे 2500। तो इधर आएगा 625 एंड उसका 3 कर देंगे 1875। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपको दिया गया है 250। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का जो नीचे दिया गया है वो आप पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 30 जून 2020। मतलब इन्वेस्टमेंट जब हमने सोल्ड किया उसकी आपको डेट दी गई है। देखो, इन्वेस्टमेंट 1/4 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, और इधर 30 जून को इसने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि 30 जून और 17 मतलब 1 जुलाई दोनों एक ही डेट मानी जाती है, तो इसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में काउंट करेंगे, और इधर पोस्ट नहीं आएगा। तो इधर मंथ कितने हुए टोटल, 3 मंथ हुए, और लास्ट में 17 से जो 31 मार्च तक का होगा वो अलग। ओके,
तो इधर भी टोटल 9 मंथ हो जाएंगे, ऐसे टोटल 12 हो जाएंगे। तो इधर जो आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो आपने सोल्ड किया है 30 जून को, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही आपने उसको सोल्ड कर दिया है। तो इसकी अमाउंट प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर इनकम के कॉलम में आपको लिखना होगा। जो आपको दिया गया है 250। ओके, आपने ये सोल्ड किया है, वो प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड के अंदर आपने सोल्ड किया है, तो उसकी अमाउंट प्री इनकॉर्पोरेशन के इनकम के कॉलम में आपको लिखनी होगी। उसके बाद है इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर 375 वॉज पेड ऑन 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2020। इंटरेस्ट जो दिया है हमने वेंडर को, वो हमने दिया है उसको 1 अक्टूबर के अंदर। तो उसकी भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 1/4 to 30 जून एंड 1/7 to 1/10 इस डेट को हमने उसको पेड कर दिया है, तो हम वही डेट लिखेंगे। तो इधर मंथ होते हैं 3 और इधर मंथ होंगे 1, 7वां महीना, 8वां, 9, बस 3 ही इधर मंथ काउंट होंगे। ओके, तो इधर आपको रेशियो कितने का मिलेगा? 1:1 का आपको इधर रेशियो देखने को मिलेगा। 1/4 को बिजनेस परचेस हुआ, 30 जून को हमने इनकॉर्पोरेशन किया और इसको वेंडर को पेड किया 1 अक्टूबर को, तो इधर 1 अक्टूबर की डेट इधर आ जाएगी। तो इधर टोटल मंथ आपको 3 मिलेंगे और इधर 1:1 का रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इधर आपको वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर 375 जो है वो आपको 1:1 के रेशियो में आपको डिवाइड करनी होगी। तो वो है 187.5 एंड 187.5। ओके, तो 1:1 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, सारे ही चीज़ का आपको टोटल करना होगा एक एक कॉलम के हिसाब से। तो सबसे पहले ऑलवेज आप इनकम के कॉलम का टोटल किया कीजिए। तो प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर इनकम के कॉलम का आपको टोटल मिलेगा 6000। वही आपको 6000 इधर भी लिख देना है क्योंकि दोनों का सेम ही होना चाहिए। और बाद में आप जो एक्सपेंस है प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो एक्सपेंस है उसका आप टोटल करोगे तो आपको उधर टोटल मिलेगा 2025 ये आपको इधर टोटल मिलेगा। और आपको नेट प्रॉफिट आपको इधर से फाइंड आउट होगा, वो आप 6000 में से 2025 को माइनस करोगे तो 3975 ये आपको टोटल नेट प्रॉफिट मिलेगा प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर। क्या किया हमने, इनकम का टोटल किया, वही हमने इस साइड लिख दिया। फिर एक्सपेंस का टोटल करके हमने इधर लिखा और उसमें 6000 में से टोटल ये माइनस किया तो हमको मिल गया नेट प्रॉफिट। इसी तरह से आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर भी करना है। उसमें आपको इनकम का टोटल करोगे तो इनकम का टोटल निकल के आएगा 20,875। वही आपको एक्सपेंस साइड में भी लिख देना होगा और एक्सपेंस का टोटल करके आपको इधर लिखना होगा 6,975। माइनस करोगे आप इन दोनों वैल्यू को तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा जो है 30,900। ओके, तो ये सम वैसे तो इजी ही था पूरा, आपको इसमें कुछ फाइंड आउट करने का नहीं था। नेक्स्ट जो सम होगा उसमें हम और एक आपको नया सम करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।